हे गाइस, वेलकम टू कॉमर्स की पाठशाला। आई होप कि आप लोग काफी अच्छे हैं और आपकी एग्जाम की प्रिपरेशन भी बहुत अच्छे तरीके से चल रही होगी। तो जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे हो, वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट टॉपिक फ्रॉम BCOC 138 एंड ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा ये क्वेश्चन, क्योंकि एग्जामिनेशन में इसका आने के चांसेस बहुत ज्यादा है। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आपकी एग्जाम की प्रिपरेशन ठीक तरीके से हो पाए। And if you have any other query regarding notes or anything, you can simply call me or WhatsApp me. We have the notes available. We have the chapter wise question answers available. Important chapter wise question answers available. हालांकि अगर आप नोट से स्टडी करोगे तो आपको कुछ और स्टडी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बट स्टिल इफ यू वांट टू स्टडी मोर, वी आर गोना प्रोवाइड यू दिस वेबसाइट्स लिंक, जहां पे आपको चैप्टर वाइज क्वेश्चन आंसर्स भी मिल जाएंगे जो इंपॉर्टेंट हुए। ठीक है, तो चलिए फिर समय बिना बर्बाद किए स्टार्ट करते हैं ये लेक्चर। एक चीज और बताता चलूं कि यार, अगर नए हो हमारे चैनल पे तो प्लीज सब्सक्राइब कर लो और जो बेल आइकन है उसको दबा दो ताकि आपको मेरे वीडियोस की नोटिफिकेशन जो है वो टाइम पे मिलती रहे। ठीक है, तो चलिए फिर शुरू करते हैं। तो यहाँ पे दो क्वेश्चंस हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, हाउ डू कॉस्ट अकाउंटिंग रिकॉर्ड हेल्प इन प्लानिंग एंड कंट्रोल ऑफ बिजनेस ऑपरेशंस ऑफ एन एंटरप्राइज। तो किस तरीके से कॉस्ट अकाउंटिंग जो रिकॉर्ड्स होते हैं वो प्लानिंग और कंट्रोल करने में, बिजनेस के ऑपरेशन में किस तरीके से वो हेल्प करते हैं। ठीक है ना, कॉस्ट अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स, ये हमारा पहला लेक्चर होने वाला है। दूसरा लेक्चर जो कि इसके बाद में बनाऊंगा वो होगा एक्सप्लेन द रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ अ कॉस्ट अकाउंट। है ना, कॉस्ट अकाउंटेंट का क्या क्या रोल होता है, क्या क्या उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विस ऑर्गेनाइजेशन में। ये हमारा लेक्चर होने वाला है। तो आई होप कि आपको ये काफी पसंद आएगा ना, एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से ये जरूरी भी है। तो सबसे पहले हम लोग करेंगे अपना पहला टॉपिक, विच इज हाउ डू कॉस्ट अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स हेल्प इन प्लानिंग एंड कंट्रोल। ठीक है ना, किस तरीके से कॉस्ट अकाउंटिंग रिकॉर्ड जो है वो बिजनेस की प्लानिंग एंड कंट्रोल में हेल्प करते हैं। ठीक है, चलिए फिर शुरू करते हैं। इंट्रोडक्शन कर लेते हैं सबसे पहले। सो कॉस्ट अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स प्रोवाइड डिटेल्ड इंफॉर्मेशन अबाउट द कॉस्ट इनकर्ड एट एवरी स्टेज ऑफ द प्रोडक्शन और सर्विसेज डिलीवरी। है ना, जब भी आप कोई बिजनेस कर रहे हो, जब चाहे आप प्रोडक्शन देख रहे हो, आई मीन गुड्स की बिजनेस कर रहे हो, फिर सर्विस यहाँ पे बिजनेस कर रहे हो, तो उस हर केस में कॉस्ट अकाउंटिंग की जो रिकॉर्ड्स होते हैं वो काफी ज्यादा आपको हेल्प करते हैं, क्योंकि वो एक डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करते हैं कि किस जगह पे कितने रुपए खर्च हुए हैं। ना, कॉस्ट इनकर्ड का मतलब होता है कहाँ पे कितने रुपए खर्च हुए हैं, किस स्टेज पे कितने रुपए खर्च हुए हैं प्रोडक्शन एंड सर्विसेज के। वो सारी जानकारी आपको जो है कॉस्ट अकाउंटिंग के रिकॉर्ड से मिल जाती है। दे फॉर्म द बैकबोन ऑफ प्लानिंग, कंट्रोल एंड डिसीजन मेकिंग इन एनी एंटरप्राइज। और ये जो इन्फॉर्मेशन होती हैं अभी के टाइम में, आपको पता है कि डेटा इन्फॉर्मेशन या फिर डेटा एनालिटिक्स जो है इसी के ऊपर काम चल रहा है। एक्चुअली डेटा जो है बहुत इंपॉर्टेंट अभी के टाइम में हो गया, वो फ्यूल हो गया एक तरीके से। जिस तरीके से हम लोग जब घर से बाहर निकलते हैं तो हम लोग को मोटर बाइक के लिए या फिर अपने कार के लिए फ्यूल चाहिए होता है, सेम उसी तरीके से अगर आपको इंटरनेट रन करना है, अगर आपको बिजनेस रन करना है, तो उस केस में आपको डेटा एनालिटिक्स लगेगा, डेटा की जानकारी आपको लगेगी, डेटा आपके पास होना चाहिए। सो इसीलिए किसी भी बिजनेस के ऑपरेशन में उसकी प्लानिंग, कंट्रोल एंड डिसीजन मेकिंग के लिए जो कॉस्ट अकाउंटिंग के रिकॉर्ड्स होते हैं वो बहुत जरूरी होते हैं। अब उसको एज ए बैकबोन माना गया है। By maintaining systematic cost records, management can forecast future trends। है ना, अगर आपके पास सिस्टमैटिक कॉस्ट रिकॉर्ड्स आपने मेंटेन करके रखे हैं तो आप फ्यूचर ट्रेंड्स तक को फोरकास्ट कर सकते हैं कि इन फ्यूचर जाकर के क्या होने वाला है। आप अपने परफॉर्मेंस को कंपेयर कर सकते हैं, साथ ही साथ आप करेक्टिव एक्शंस भी ले सकते हैं। सो दीज आर द बेनिफिट्स अगर आप कॉस्ट अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स को मेंटेन करके रखते हैं तो इंट्रोडक्शन आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। अब बात कर लेते हैं एड्स इन बजटिंग एंड प्लानिंग। तो ये क्या करता है, बजटिंग एंड प्लानिंग में ये काफी ज्यादा हेल्प करता है। कॉस्ट रिकॉर्ड सप्लाई पास्ट एंड करंट डेटा, करंट कॉस्ट डेटा रिक्वायर्ड फॉर प्रिपेयरिंग बजट्स एंड एस्टिमेट्स। है ना, कितने रुपए, सपोज इस साल 1 लाख रुपए खर्च हुए हैं आपके ऑपरेशंस में, बिजनेस ऑपरेशंस में, तो आपको पता है कि नेक्स्ट ईयर जो 1 लाख से ज्यादा होगा या 1 लाख ही होगा, राइट। तो जो उसके कॉस्ट के रिकॉर्ड से आप उसको एनालाइज करोगे, समझोगे, तो आप ये फोरकास्ट कर सकते हो कि नेक्स्ट ईयर हमारे बजट जो है वो कितना होना चाहिए, राइट। वही बात यहाँ पे बोली गई है कि कॉस्ट रिकॉर्ड जो डेटा है वो सप्लाई करता है डेटा अपना करंट एंड पास्ट, ताकि आप ये पता कर सको कि आपका बजट और एस्टिमेट्स कितना होना चाहिए। दूसरा पॉइंट है हेल्प्स इन प्लानिंग प्रोडक्शन सेल्स एंड एक्सपेंडिचर इन एडवांस। ये आपको हेल्प करता है प्लानिंग करने में, है ना, किस चीज की, प्रोडक्शन, सेल्स एंड एक्सपेंडिचर के बारे में एडवांस में, राइट। एग्जांपल इज एस्टिमेटिंग फ्यूचर लेबर कॉस्ट बेस्ड ऑन प्रीवियस कॉस्ट रिकॉर्ड्स टू प्रिपेयर नेक्स्ट ईयर्स वेज बजट। है ना, आप जो है फ्यूचर लेबर कॉस्ट को आप पता कर सकते हो प्रीवियस कॉस्ट के जरिए, जो नेक्स्ट ईयर का वेज बजट होगा उसके अकॉर्डिंग। है ना, तो ये चीज हो गई। दूसरा है कॉस्ट कंट्रोल थ्रू कंपैरिजन। तो यहाँ पे कंपेयर करके भी आप कॉस्ट को कंट्रोल कर सकते हैं कि इस साल इतना था, नेक्स्ट ईयर इतना हो गया, तो इतना क्यों हुआ भी, है ना, कंपेयर करके भी आप कुछ चीजों को कर सकते हो।
एक्चुअल कॉस्ट रिकॉर्डेड आर कंपेयर्ड विद स्टैंडर्ड और बजटेड कॉस्ट, है ना। जो एक्चुअल कॉस्ट है उसको आप कंपेयर कर सकते हो बजटेड कॉस्ट के साथ। मतलब जो स्टार्टिंग में हम लोगों ने बजट प्रिपेयर करने की बात की थी, ये बजट एक्चुअल कॉस्ट नहीं होता है। आपने बजट सपोज 100 रुपए का बनाया, एक्चुअल आपको 70 रुपए पड़े, तो आपको पता है कि आपने 30 रुपए एक्स्ट्रा बना दिया था, तो नेक्स्ट ईयर के लिए भी आपको वैसा ही करना होगा कि आपका 70 रुपए अगर एक्चुअली खर्च हुआ था तो आप 80 या फिर 90 रखोगे, 100 नहीं करोगे, है ना। तो आप कंपैरिजन भी कर सकते हो कॉस्ट कंट्रोल करके, कॉस्ट कंट्रोल कर सकते हो थ्रू कंपैरिजन। सो यहाँ पे वो चीज भी की जाती है। वेरिएशंस की बात की जा रही है, नोन एज कॉस्ट वेरिएंस आर एनालाइज एंड करेक्टिव स्टेप्स आर टेकन, है ना। जो वेरिएशन आ रहे हैं, जैसे कि मैंने जो आपको 80 रुपए, 100 रुपए और 70 रुपए का जो किस्सा सुनाया, इसमें जो वेरिएशन आ रहे हैं उसको आप एनालाइज कर सकते हो, बढ़िया से एनालाइज ही कर रहे हो आप, फिर उसको ठीक करने के लिए आप करेक्टिव स्टेप्स भी लेते हो। इफ द कॉस्ट ऑफ मटेरियल एक्सीड्स द स्टैंडर्ड कॉस्ट, है ना, जो स्टैंडर्ड कॉस्ट है अगर उससे ज्यादा मटेरियल कॉस्ट हो जाए, है ना, तो क्या, तो फिर क्या होगा, मैनेजमेंट इन्वेस्टिगेट्स वेस्टेज और प्राइस राइज। मैनेजमेंट क्या करता है, इन्वेस्टिगेट करता है कि कहीं 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 पे वेस्टेज तो नहीं हो रहा है, कहीं पे सामान बर्बाद तो नहीं हो रहा। अगर नहीं हो रहा तो फिर वो क्या करेंगे, वो प्राइस को राइज कर देंगे, वो जो कीमत होगी उसको राइज कर देंगे ताकि उनका जो खर्चा है वो निकल पाए, है ना। अगर स्टैंडर्ड कॉस्ट से ज्यादा निकल गया मटेरियल कॉस्ट तो डेफिनेटली आपको कहीं तो मेजर्स लेने पड़ेंगे ना। तो ये दो मेजर्स की यहाँ पे बात की जा रही है। तीसरा है डिसीजन मेकिंग सपोर्ट। So cost accounting data helps in make और buy decision, है ना। cost accounting data जो है make और buy decision भी आपको प्रोवाइड करता है, लेने में हेल्प करता है। प्राइसिंग एंड डिटरमाइनिंग प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट लाइंस, है ना, आपको प्राइसिंग में हेल्प करता है, किस तरह के प्रोडक्ट्स आपको अपने लाइन में रखने हैं, किस तरह के प्रोडक्ट्स आपको बेचने हैं, ये भी आप डिटरमाइन कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग डेटा, है ना। एग्जाम्पल, वेदर टू प्रोड्यूस अ कंपोनेंट इंटरनली और बाई इट फ्रॉम एन एक्सटर्नल सप्लायर। अगर आप खुद से कोई प्रोडक्ट को बना रहे हो सपोज और उसकी खर्च बहुत ज्यादा है, उसकी खर्च अगर बहुत ज्यादा है, तो डेफिनेटली आपको ये सोचना पड़ेगा कि क्या अगर मैं इसको बाहर से एक्वायर करूं तो क्या उसका खर्च थोड़ा कम पड़ेगा, है ना। तो वो भी देखा जा सकता है, राइट। क्योंकि एक एग्जांपल के तौर पे मैं आपको बताता हूँ कि सऊदी अरेबिया या फिर जो गल्फ कंट्रीज हैं, वो आपको पता है कि ऑयल उत्पादन में उनका काफी ज्यादा हाथ है ना, और ऑयल उत्पादन वो करते हैं। आपको क्या लगता है कि मैन्युफैक्चरिंग करना, कार की मैन्युफैक्चरिंग करना उनके लिए आसान होगा क्योंकि या फिर जर्मनी के लिए, क्योंकि जर्मनी कार मैन्युफैक्चरिंग के लिए जानी जाती है, ऑयल प्रोडक्शन के लिए नहीं। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, यहाँ पे सऊदी अरेबिया क्या करेगा, यहाँ पे कार वो जर्मनी से खरीदेगा, और जर्मनी क्या करेगी, तेल का उत्पादन, वो जो है तेल अपना जो है सऊदी अरेबिया से खरीदेगा, है ना। ये मैंने आपको ऑलरेडी एब्सोल्यूट एडवांटेज या फिर एब्सोल्यूट थ्योरी में मैंने आपको पढ़ाया हुआ है, राइट, कि जिसके पास जो चीज है वो चीज वो बनाए, बाकी चीजें जो चीज बनाने में उसको ज्यादा खर्च होगा वो चीज वो बाहर से ले ले। यहाँ पे वही बात की जा रही है, ठीक है ना, कि जो चीज आपको लग रहा है कि आपको खुद बनाओगे तो ज्यादा खर्च होगा, वो आप बाहर से ले लो, राइट। चौथा पॉइंट है इवैल्यूएशन ऑफ एफिशिएंसी। कॉस्ट रिकॉर्ड्स रिवील द परफॉर्मेंस ऑफ डिपार्टमेंट्स, वर्कर्स एंड मशीन्स, है डेफिनेटली यार। तो कॉस्ट रिकॉर्ड्स जो है रिवील कर देती हैं सारी की सारी परफॉर्मेंस आपके डिफरेंट डिपार्टमेंट्स की, वर्कर्स की एंड मशीन्स की, ताकि उसके बेसिस पर फिर डिसीजन भी ले पाते हो, राइट। एफिशिएंसीज कैन बी मेजर्ड बाय कंपेयरिंग एक्चुअल परफॉर्मेंस विद स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस, है ना। तो एक स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस सेट कर दिया जाता है, उसके हिसाब से जो एक्चुअल परफॉर्मेंस होता है उसको मेजर भी किया जाता है, जिससे आपको पता चलता है कि एफिशिएंटली काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है, राइट। तो ये भी एक है। पांचवा पॉइंट है फिक्सेशन ऑफ सेलिंग प्राइस। तो यस, इट हेल्प्स इन फिक्सेशन ऑफ सेलिंग प्राइस एज वेल। अगर आपको पता रहेगा कि कितने रुपए आपके खर्च हुए हैं तो आप एक सेल प्राइस डेफिनेटली सेट कर पाओगे अकॉर्डिंग टू द कॉस्ट दैट यू हैव इनकर्ड व्हाइल मेकिंग दैट प्रोडक्ट, राइट। So accurate cost data enables management to set rational and competitive prices for goods or services, है ना। So accurate cost data अगर आपके पास होगा तो वो आप मैनेजमेंट को आप एनेबल करते हो, उसको आप एक एक जगह देते हो कि वो जो है रैशनल एक रैशनल और कॉम्पिटिटिव प्राइस जो है वो सेट कर सके किसी भी गुड्स या फिर सर्विसेज का। छठा पॉइंट है इन्वेंट्री मैनेजमेंट। ये बहुत ही बेसिक्स है, हम लोगों ने 11th 12th में भी पढ़ रखा है, पहले सारी चीजें पढ़ रखी हैं, बट ये काफी बेसिक्स है कि इन्वेंट्री मैनेजमेंट कॉस्ट अकाउंटिंग में जो है हम लोग इन्वेंट्री की बात ना हो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो कॉस्ट रिकॉर्ड्स के जरिए इन्वेंट्री मैनेजमेंट बहुत अच्छे तरीके से हो सकती है, किस तरीके से री ऑर्डर करना है, कब नए ऑर्डर्स लाने हैं ना, ये सारी चीजें आपको कॉस्ट रिकॉर्ड्स के जरिए मिल जाएंगी। सो कॉस्ट रिकॉर्ड सोर्स, मटेरियल कंजम्पशन, री ऑर्डर लेवल एंड कैरिंग कॉस्ट, है ना, ये सारी चीजें आपको जो वहां से मिल जाती हैं। हेल्प्स अवॉइड ओवर स्टॉकिंग। अब इसके जरिए आप ज्यादा स्टॉक अपने पास नहीं रखोगे, जितना जरूरत है उतना ही रखोगे, है ना। तो ये अवॉइड करता है ओवर स्टॉकिंग करने में, और अंडर स्टॉकिंग सिचुएशंस को भी ये अवॉइड करता है। कई बार अंडर स्टॉक भी होता है ना, ज्यादा बड़ा ऑर्डर आ गया तो फिर आप फंस गए। तो आपको एक अच्छा ऑर्डर मेंटेन करके रखना है, ना ही ओवर स्टॉक करना, ना ही अंडर स्टॉक करना है। तो इसकी जानकारी भी आपको कहाँ से मिलेगी, कॉस्ट अकाउंटिंग के रिकॉर्ड से मिल जाएगी। सातवां नंबर पॉइंट है प्रॉफिट प्लानिंग एंड कॉस्ट रिडक्शन।
राइट। सो प्रॉफिट आप प्लान कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स बाय एनालाइजिंग कॉस्ट बिहेवियर एंड ट्रेंड्स। मैनेजमेंट कैन प्लान फॉर प्रॉफिट इंप्रूवमेंट एंड कॉस्ट रिडक्शन स्ट्रेटजीज, राइट। अगर आप कॉस्ट बिहेवियर को ठीक तरीके से एनालाइज करो तो आप उसके ट्रेंड्स को एनालाइज कर सकते हो, ट्रेंड्स को आप डिटरमाइन कर सकते हो। मैनेजमेंट जो है प्लान कर सकता है कि किस तरीके से प्रॉफिट इंप्रूवमेंट करनी है, कॉस्ट को रिड्यूस करना है, राइट। तो ये सारी चीजें हो सकती हैं। आठवां पॉइंट है फैसिलिटेट्स कोऑर्डिनेशन अमंग डिपार्टमेंट्स। So different departments like production, store, purchase and finance rely on cost information for smooth coordination and planning, है ना। तो different departments जो होती हैं, चाहे प्रोडक्शन की हो गई, स्टोर्स, परचेज, फाइनेंस डिपार्टमेंट हो गई, वो सारी की सारी कॉस्ट इन्फॉर्मेशन के ऊपर डिपेंड करती हैं ताकि उनका जो काम है, जो कोऑर्डिनेशन है, वो ठीक तरीके से बनता रहे। तो कॉस्ट इन्फॉर्मेशन, कॉस्ट अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। नौवां पॉइंट प्रोवाइड्स बेसिस फॉर फाइनेंशियल अकाउंट्स। यस, तो फाइनेंस अकाउंट्स के पहले कॉस्ट अकाउंट्स ही चलता है एक्चुअली। फाइनेंस अकाउंट जो होता है ना, वो ऑफिस में बैठ के वो लोग काम करते हैं, और कॉस्ट अकाउंटिंग फैक्ट्री में होता है जहाँ पे एक्चुअल में गुड्स प्रोड्यूस हो रहा है। तो डेफिनेटली जो उसके खर्चे होंगे उसके बेसिस पे फाइनेंस को भी काफी ज्यादा हेल्प मिलेगी, राइट। जब ओवरऑल फाइनेंस बनाया जाता है, जब उसकी डेटा को रेडी किया जाता है, तो वहाँ पे वो काफी ज्यादा हेल्प करता है, कॉस्ट अकाउंटिंग काफी ज्यादा हेल्प करता है। तो कॉस्ट अकाउंटिंग क्या है, बेसिस प्रोवाइड करता है फाइनेंशियल अकाउंट्स के लिए। Cost accounting records supplement financial accounts with detailed cost data for better control and reporting। जैसा कि मैंने आपको बताया कि कॉस्ट अकाउंटिंग रिकॉर्ड जो है एक तरह से सप्लीमेंट होता है फाइनेंशियल अकाउंट्स के लिए, क्योंकि वहां पे उनको डिटेल्ड कॉस्ट डेटा मिल जाता है जिसके जरिए वो बेहतर कॉस्ट कंट्रोल और रिपोर्टिंग कर सकते हैं। 10वां पॉइंट है कंप्लायंस एंड रिपोर्टिंग। Statutory cost records as required under the Companies Act 2013 for certain industries ensure transparency and cost audit compliance, है ना। तो जो स्टैट्यूटरी कॉस्ट रिकॉर्ड्स होते हैं, कॉस्ट रिकॉर्ड्स होते हैं, वो हेल्प करते हैं आपको इन सारी चीज़ों को मेंटेन करने में, जो कंपनीज एक्ट 2013 के तहत मेंटेन होनी चाहिए, जिसके जरिए आप ट्रांसपेरेंसी प्रोवाइड करते हो बाहर के यूजर्स के लिए, क्योंकि अगर उनको जानना होगा तो वो चीज़ उनको वहां से पता चल पाएगी, राइट। तो यहाँ पे बहुत सारी चीजें हैं। यहाँ पे ऑडिट कंप्लायंस की बात की जा रही है। जब टैक्सिंग की बात होगी, जब टैक्स अथॉरिटीज आपके पास आएंगी आपके डेटा को चेक करने के लिए, तो आप कॉस्ट रिकॉर्ड्स अगर आपके पास अच्छे तरीके से होंगी तो आप डिटेल्ड में उनको समझा सकते हो कि देखो इतना इतना यहाँ पे खर्च हुआ था, इतना इतना यहाँ पे कमाई हुई है, वगैरह वगैरह, राइट। सो ये काफी ज्यादा हेल्प करता है उस चीज में भी। कंक्लूजन की बात कर लें तो अब खत्म हो जाता है ये टॉपिक हमारा। इन शॉर्ट, अकाउंट कॉस्ट अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स हेल्प मैनेजमेंट प्लान इफेक्टिवली। कॉस्ट अकाउंटिंग रिकॉर्ड जो है मैनेजमेंट प्लान करने में काफी ज्यादा हेल्प करता है। आप उसको एफिशिएंटली कंट्रोल कर सकते हो एंड इंटेलिजेंटली डिसाइड कर सकते हो कि क्या करना है क्या नहीं करना है। दे एक्ट एज ए गाइड मैप फॉर ऑपरेशनल सक्सेस एंड फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, है ना। अब ये जो है एक तरीके से गाइड मैप की तरह होता है ऑपरेशनल सक्सेस के लिए एंड फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए, ठीक है। सो दैट्स इट। आई होप कि आपको ये लेक्चर काफी पसंद आया होगा। पसंद आया तो प्लीज लाइक कमेंट और शेयर करो मेरे दोस्तों के साथ। एंड कुछ भी डाउट हो तो यू कैन प्लीज कॉल मी और व्हाट्सएप में। मैं प्लीज इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैं चाहूंगा कि लोग ज्यादा से ज्यादा एंगेज्ड हों। And if you still have any other query or doubt, you can simply call me or WhatsApp me, right? And we have the notes available, we have the assignments available. Whatever you want, you will simply have to call us and get it. Okay? Thank you so much. Bye bye and take care.